दोस्तों, जामिया के डिग्री को फर्जी बताने की कहानी इस वीडियो में बताऊंगा कि जामिया के जो डिग्री है इस पे कई बार इल्ज़ाम लगे हैं, कई बार सरकारी एजेंसी के द्वारा इसको डिनाई कर दिया गया है कि आपका ना ही एडमिशन होगा ना ही जॉब मिलेगा। तो जामिया जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आप टेस्ट निकाल के एडमिशन लेते हैं और डिग्री मिलता है। अगर सरकारी संस्था से पढ़ते हैं और सरकारी संस्था ही आपको ना जॉब देती है ना एडमिशन देती है, तो इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। तो एक कैंडिडेट थे जिन्होंने जामिया से पढ़ाई की थी और जामिया से पढ़ाई करने के बाद एक जगह गए थे वो एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफाई कर गए। जब जॉब की लेने की बारी आई तो डिग्री दिखाया, तो वहाँ की जो संस्था के जो हेड थे उन्होंने मना कर दिया कि आपका जो डिग्री है वो फर्जी है। अब ये कौन कौन से डिग्री जामिया के जो फर्जी है, जिसको मतलब शक की निगाहों से देखी जाती है और इसका कारण क्या है, वो पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। सिर्फ जामिया के ही डिग्री फर्जी बताई जाती है, बाकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नहीं बताई जाती है। तो दोनों में बहुत अंतर है, डिग्रियों में, रिकॉग्निशन में। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं और सही में क्या प्रॉब्लम है और इसको प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। तो shiksha.com पे आप देखेंगे तो सम स्टूडेंट्स हु पास्ड क्लास 10th and 12th फ्रॉम schools complained about denial of admission by few schools and colleges on the ground of equivalence। तो कुछ बच्चों ने जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन किया था कि 10वीं 12वीं हमने जामिया स्कूल से किया है और स्कूल के करने के बाद कॉलेज में हमें एडमिशन लेने से मना कर दिया गया है। बताया गया है कि आपका जो स्कूल है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं है। तो क्या सही में रिकॉग्नाइज नहीं है जामिया का, इस वीडियो में देखेंगे। अभी जामिया मिलिया इस्लामिया का जब वेबसाइट पे जाएंगे तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और भी जितने भी स्कूल है सब में एक 3 ऑर्डर आपको देखने मिलेगा, एक 2013 का, एक 2022 का, फिर 2022 का। तीनों जो नोटिस है वो रिकॉग्निशन को लेके है कि रिकॉग्निशन स्टेटस क्या है जामिया मिलिया इस्लामिया का। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो डिग्री है इसका शक आज से नहीं है, 2013 से, तभी ये नोटिस निकली थी। 2013 का नोटिस देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो पार्लियामेंट के तहत चलती है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1988, यानी 1988 में एक एक्ट पास हुआ था जिसके तहत जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई थी। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है बहुत सारे कोर्सेज। अब यहाँ पे स्कूल भी है, जो स्कूल में 10वीं 12वीं की पढ़ाई हो जाती है और स्कूल जो है वो इसके अपना बोर्ड मैनेज करती है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया नोटिफाई किया था कि ये जितने भी कोर्सेज हैं जामिया स्कूल के वो सारे रिकॉग्नाइज है। ये 2013 में बनाई गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि आज के डेट में एजुकेशन मिनिस्ट्री है, पहले इसका नाम हुआ करता था MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके पास भेजी गई थी। UGC हर यूनिवर्सिटी कॉलेज का माई बाप होता है, उसके पास भेजी गई थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास भेजी गई थी। लाइब्रेरी है पार्लियामेंट में, वहाँ भेजी गई थी। बाकी बहुत सारे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, डिपार्टमेंट्स, कॉलेजेस, सब जगह इसको नोटिस को भेजे गए थे। कब? 2013, 7 जनवरी 2013 की ये नोटिस है। 2022 में ही एक ऐसा नोटिस आया था कि जामिया स्कूल जो है वो CBSE स्कूल के एट पार है, यानी CBSE जो स्कूलिंग करते हैं CBSE से उसका 10वीं 12वीं और जामिया से करते दोनों इक्विवेलेंट है, यानी CBSE बोर्ड और जामिया का बोर्ड सेम है। ये 3 दिसंबर 2021 के नोटिस में बोली गई थी। क्यों बोली गई थी? इसमें वही स्टेटमेंट लिखा गया है कि who passed 10th and 12th class from our schools complained about denial of admission by few schools and colleges on the ground of equivalence। तो बहुत सारे बच्चों को डिनाई कर दिया गया था कि आपका स्कूल के जो डिग्री है वो फर्जी है, आपको हम एडमिशन नहीं दे सकते, सीधे सीधे बात है। तो नज़मा अख्तर जी जो पुरानी वाइस चांसलर थी उन्होंने भी ये नोटिस निकाला था 2021 में। अब 2025 में भी नोटिस आ गया है 7 मार्च 2025 के कि जामिया मिलिया इस्लामिया गेट्स इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी फॉर द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। यानी स्कूल का जो विवाद है आप देख रहे हैं 2013 से ये चला आ रहा है। 2013 में
फिर 2021 में, 2022 में, फिर 2025 में। 2025 में एक न्यूज़पेपर है स्टेटमेंट्स, इसमें भी इन्होंने लिखा है, ये 18 मार्च 2025 को, कि जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल सीबीएसई स्कूल टू शेयर एडमिशन रेसिप्रोसिटी, यानी सीबीएसई का जो बोर्ड है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैप्ड है जामिया के स्कूल के बोर्ड से। तो ये स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है कि कुछ बच्चों में ये कंप्लेन आई थी कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है एडमिशन लेने से मना कर दिया है, और कुछ बच्चों ने तो ये भी कंप्लेन की थी कि सरकारी संस्था में हमें जॉब देने से मना कर दिया गया है क्योंकि आपका 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड है जामिया स्कूल का वो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो इसका इलाज क्या है वो भी मैं ढूंढ के लाया हूं। देखिए न्यूज़ है 18 जो है हिंदी वाले पे, इसमें 72 एजुकेशन बोर्ड है। कितने? 72 एजुकेशन बोर्ड है जो कि भारत सरकार से रिकॉग्नाइज है। ये कब का अपडेट है? मई 11 2023 का अपडेट है। ऑथर है दीपाली पोरवाल। तो 72 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक जामिया मिलिया इस्लामिया का भी है जो कि एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज है। तो जो लोग कह रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो स्कूल का बोर्ड है जिसका रिकॉग्निशन नहीं है, यहां पे इस लिस्ट में देख सकते हैं कि देश में 72 एजुकेशन बोर्ड है, उस 72 में से एक जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि 7वें नंबर पे है, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली का ये बोर्ड है। अब इसको एक और रामबाण तरीका है जिसको आप इसको कहीं भी दिखा सकते हैं। सीबीएसई के ये लेटर हेड पे लिखा हुआ है 30/11 यहाँ पे 2021 में ये नोटिस बनाई गई है, और डॉक्टर सान्यम भारद्वाज है जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीएसई बोर्ड का, उन्होंने लिखा है, किसको लिखा है? रजिस्ट्रार जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लिखा है कि रिक्वेस्ट फॉर द अप्रूवल ऑन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट टू द जामिया सीनियर सेकेंडरी और जामिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एंड टू एनलिस्ट ऑन द सीबीएसई पोर्टल। और सीबीएसई पोर्टल पे जामिया मिलिया इस्लामिया का जो बोर्ड है उसको रजिस्टर करना। तो ये पूरा लेटर है, इसमें यही लिखा गया है कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो बोर्ड है 10वीं और 12वीं का, वो सीबीएसई के इक्विवेलेंट है, यानी सीबीएसई के एट पार है, यानी जो भी स्टैंडर्ड सीबीएसई मेंटेन करती है वो जामिया के स्कूल भी मेंटेन करती है। तो ये जो लेटर है, अगर कोई भी इल्ज़ाम लगाता है, आपको उंगली उठाता है और डिनाई करता है, तो ये जो लेटर है आपको बहुत काम आएगा। इस वीडियो के नीचे इस लेटर को देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ न्यूज़ 18 का ये जो 72 बोर्ड का रिकॉग्निशन है, इस 72 बोर्ड में जामिया मिलिया इस्लामिया का भी स्कूल का बोर्ड शामिल है, इसको भी मैं दे दूंगा कि जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इस प्रॉब्लम को लेके 2013 में, 2021 में, 2022 में, 2024 में, 25 में, सभी मतलब सालों में ये प्रॉब्लम्स आई ही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि अभी सब कोई जान ले कि जामिया का जो 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड है वो इक्विवेलेंट है, और आपको कोई भी उंगली निशाना उठाता है तो उसके लिए जो प्रूफ है ये सीबीएसई का लेटर हेड है, और इसके वेबसाइट पे भी जामिया का आप रिकॉग्निशन का लिस्ट पा सकते हैं। तो ये लेटर है प्लस लिस्ट है कि देश के कौन कौन से बोर्ड है जो कि मान्यता प्राप्त है। और सीबीएसई के वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर कुछ फर्जी बोर्ड के भी लिस्ट है कि उसमें कौन कौन से जो एजुकेशन बोर्ड है 10वीं 12वीं का जो कि फर्जी है। तो 72 में से वन ऑफ द एजुकेशन बोर्ड है जामिया मिलिया इस्लामिया का। इसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी देखेंगे तो वो भी इसमें शामिल होगा। यहाँ पे देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 62 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो जामिया का एएमयू के एएमयू पे कोई उंगली नहीं उठाया क्योंकि एएमयू अंग्रेजों की बनाई हुई है, बहुत पुरानी है। जामिया का जो है ये प्रॉब्लम्स पहले से चली आ रही है, इसलिए 2013 से लेके 21, 22 और 24 में ये नोटिस जामिया को निकालनी पड़ी। इवन 2025 में इसी मार्च महीने में ये नोटिस आया है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के तरफ से भी जामिया स्कूल का रिकॉग्निशन का लिस्ट आ गया है। तो ये नोटिस लगा सकते हैं, ये नोटिस लगा सकते हैं, ये 72 एजुकेशन बोर्ड दिखा सकते हैं कि मेरा जो डिग्री है, मेरा जो सर्टिफिकेट है वो मान्य है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करिएगा कि जो भी बच्चे
इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं या गुजरने वाले हो सकते हैं, वो इन सभी प्रूफ को अपने पास रखे, जो फ्यूचर में दिखाने के काम आएगा कि आपने टेस्ट देके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और जब डिग्री मिली तो उस पे लोग उंगली उठाते हैं, तो बहुत ही शर्मनाक बात है। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।